हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रश्न है पार्ट 2 उसका। पिछले क्लास का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा पिछले क्लास का। आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिए, पार्ट 2 देखिए। उस पिछले वाले जो क्लास में हम लोग बात किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं आज का पार्ट 2 क्वेश्चन के बारे में जो है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दशमलव प्रणाली का सिक्का भारत में कब से शुरू किया गया था? प्रणाली का जो सिक्का है भारत में कब से शुरू किया गया था? तो कब से शुरू किया गया था? 1957 ईस्वी से। कब से शुरू किया गया था? 1957 ईस्वी से दशमलव प्रणाली का सिक्का भारत में शुरू किया गया था। ये जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत कम लोग ये बताते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लोग को बेसिक नहीं पता होगा तो फिर सबसे पहले क्या है, हम लोग को बेसिक मजबूत करना है। तो बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दशमलव प्रणाली जो एकदम जिसको बोल सकते हैं कि घोर अध्ययन, मतलब डीपली नॉलेज, जो डीपली नॉलेज होना चाहिए, तो ये डीपली नॉलेज का क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली का सिक्का भारत में कब शुरू किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। आप लोग अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखवाया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम कहा था? क्रिकेट का मक्का, तो मक्का किस स्टेडियम कहा जाता है? लॉर्ड्स को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड्स को। जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था कपिल देव का 1983 में, जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वहाँ पे विनर हुए थे ना फर्स्ट टाइम्स। तो जो कहाँ हुए थे? लॉर्ड्स में ही हुए थे ना। तो वही है, क्या है? लॉर्ड्स। क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम कहा जाता है? लॉर्ड्स को ही कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। जो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार का प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन थे? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। कौन? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं साबरमती संत किसे कहा था? साबरमती का संत। तो साबरमती का संत किसे कहते हैं? साबरमती पहली बात तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे है। साबरमती नदी कहाँ पे है? तो है कहाँ पे? अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। तो साबरमती कहाँ पे है? साबरमती नदी कहाँ है? अहमदाबाद में। तो साबरमती का संत किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? महात्मा गांधी को ही कहेंगे। अहमदाबाद में ही है ना महात्मा गांधी का, ठीक है। साबरमती संत किसे कहेंगे? अहमदाबाद को। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस पे था? ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उस पर एकाधिकार किस पे था? तो चाय पे था। किस पे था? चाय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं बेलूर मठ का संस्थापक कौन है? कौन है बेलूर मठ का संस्थापक? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ का संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अब बात करते हैं दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ी मंडी किसने कहा था? दिल्ली जो है हमारा
उसको दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहा था। और वो किसने कहा था? इब्न बतूता ने। किसने कहा था? इब्न बतूता ने कहा था क्या? कि दिल्ली जो है हमारा वो दुनिया का सबसे बड़ा मंडी है। ठीक है, किसने कहा था? इब्न बतूता ने। है ना बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये डीपली नॉलेज है। डीपली नॉलेज क्वेश्चन है जो सबको जानना जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किससे कहा जाता है? तो इब्न बतूता। किसने कहा था? तो इब्न बतूता ने कहा था दिल्ली को कि दुनिया का सबसे बड़ा मंडी है। जो डीपली नॉलेज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं गंदी वस्तुओं के साथ भी कैसे कहा था। जो दिल्ली को सबसे बड़ी मंडी कहा था, तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंदी बस्तियों के साथ भी कैसे कहता है। जो गंदी बस्तियों के साथ भी किसे कहते हैं? मदर टेरेसा को। किसे कहते हैं? मदर टेरेसा को। ठीक है, अब चलते हैं भारत में भाषावार राज्यों का विभाजन कब हुआ। भारत में जो भाषावार राज्य हुआ, मतलब हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज जो बोले जाने लगे, वो उसका विभाजन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। अब बात करते हैं भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ। जो भारत नाम का उल्लेख है वो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ में हुआ था? किस ग्रंथ में हुआ था? ऋग्वेद में। भारत का नाम का भारत को सबसे पहले चर्चा किया गया था। भारत के बारे में किस वेद में किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। भारत को सबसे बड़ा चर्चा, सबसे पहले चर्चा कहाँ किया गया था? किस वेद में? तो ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं किस राज्य को पहले नेफा कहा जाता था। तो किस राज्य को पहले नेफा कहा था? मतलब नेफा जो है था वो किस राज्य को कहा था? किसको? अरुणाचल प्रदेश को। किसको कहते थे? नेफा। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्या कहते थे? नेफा। और अरुणाचल प्रदेश के से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पता है आप लोगों को कौन है? अरुणाचल प्रदेश कौन कौन है सीएम? पेमा खांडू। पेमा खांडू। आपने मेरा पिछले क्लास का जो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सीएम और गवर्नर के बारे में बात किया है, उसमें मैंने काफ़ी ट्रिक से याद करवाया था। कैसे याद करवाया था? वो था अरुणाचल प्रदेश का सीएम। तो अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया। मतलब अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, पेमा का मतलब सीएम हो गया, सीएम पेमा। अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया। मतलब बायोडाटा मतलब क्या दिया? बीडी। क्या दिया? बीडी दिया। तो बीडी क्या हो गया? गवर्नर हो गया। क्या है? बीडी मिश्रा जो हमारा है वो, बीडी मिश्रा जो हमारा वो क्या हो गया? बीडी मिश्रा जो हमारा क्या हो गया? गवर्नर हो। क्या हो गया? गवर्नर हो गया। तो इसी तरह से हमने काफ़ी ट्रिक से याद करवाया है पिछले क्लास के वीडियो में जो भी है स्टेट्स और गवर्नर के बारे में बात किया है, तो इसी तरह ट्रिक से मैंने याद किया है, याद करवाया है। अगर आप लोग वो वीडियो भी नहीं देखें तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे सीएम और गवर्नर को याद करवाया है। तो ठीक है, आपको याद हो गया हुआ अरुणाचल प्रदेश का सीएम और गवर्नर कौन है। अगर याद नहीं हुआ तो फिर से बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो क्या मैंने बोला? अरुण ने पेमा को अरुण ने पेमा को क्या दिया? बायोडाटा दिया। मतलब कि बीडी दिया। मतलब पेमा जो हो गया हमारा क्या हो गया? सीएम हो गया। और जो बीडी हो गया वो मेरा क्या हो गया? गवर्नर हो गया। तो अरुण ने पेमा को बायोडाटा दिया। मतलब कि अरुण से ये स्टेट्स हो गया, पेमा सीएम हो गया और बायोडाटा दिया, मतलब बीडी मिश्रा जो है वो क्या? गवर्नर हो गया। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ट्रिक्स से मैंने याद करवाया है। अब बात करते हैं भारत का पहला तैरता हुआ होटल कहाँ बनाया गया। भारत का पहला जो तैरता हुआ होटल बना है वो कहाँ बना है? कोलकाता में बना। कहाँ बना है? कोलकाता में तैरता हुआ होटल बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में किस नगर का स्वरूप त्रिज्याकार है। अब भारत में किस नगर का स्वरूप त्रिज्याकार है? मतलब ट्रायंगल में कौन सा राज्य है? ट्रायंगल शेप का कौन सा कौन सा किस नगर का स्वरूप, मतलब ठीक है, ट्रायंगल किस नगर का है? तो ये है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का ट्रायंगल। ठीक है, दिल्ली का।
तो किसका है? दिल्ली का। ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या? भारत ने 3 बीघा गलियारा किस देश को 999 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है? मतलब 3 बीघा जो गलियारा है भारत ने किस देश को दिया है, वो भी 1000 वर्ष से 1 वर्ष कम के लिए। जो भी बाउंडेशन बढ़ाता है वो 999 का होता है, ऐसे ही तो ऐसा ही होता है सब में। ठीक है, या तो 99 वर्ष का होता है बाउंडेशन, ऐसे बढ़ाता है। तो वही जो बाउंडेशन दिया हुआ है 9000 मतलब 999 वर्ष के लिए दिया गया है। तो 3 बीघा गलियारा किस देश को दिया गया? तो बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, और कब दिया गया है? दिया गया था तो 26 जून 1992 को दिया गया था। 26 जून 1992 को दिया गया था 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बीघा गलियारा किसने और किसको दिया था और कब दिया था और कितने वर्ष के लिए दिया था, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नमस्कार टेलीफोन का संबंध किन दो देशों से है? नमस्कार जो टेलीफोन है वो किससे संबंधित है? तो नमस्कार हमारा बोलते हैं भारत में, तो पहला तो भारत हो गया। और टेलीफोन है, टेलीफोन जो है सबसे पहले आविष्कार किया गया था टेलीफोन का, उसका किसने? ग्राहम बेल ने किया था। और हम लोग ग्राहम बेल को क्या मान लेंगे? वो अमेरिका से है। क्या है? अमेरिका से। तो टेलीफोन का क्या हो गया? अमेरिका। ठीक है, तो नमस्कार और टेलीफोन का मतलब इसी में आंसर आ गया। नमस्कार भारत में बोलते हैं, टेलीफोन ग्राहम बेल यानी कि उसको मान लेंगे, उन लोग को उनको क्या मान लेंगे कि वो अमेरिका से है। तो भारत और अमेरिका से। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री, ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है ये किस वर्ष आरंभ किया गया था? कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में ये पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री ये सब का आरंभ किया गया था। ठीक है, 1954 ईस्वी में इसको स्टार्ट किए थे। अब बात करते हैं क्या विश्व के किस देश में सभी भाषाएं मान्य हैं? वैसा कौन सा देश है जहाँ पे ऑल लैंग्वेज को वैलिड दिया गया है, सभी लैंग्वेज को वैलिड दिया गया है? तो वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। क्या है? सबसे कम जनसंख्या किस में है? वेटिकन सिटी में है, सबसे छोटा है। ठीक है, अब बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है? अब हम लोग तो सब जानते हैं कि 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन वैसा कौन सा देश है जिसका कि 1 साल का कार्यकाल होता है? तो वो हमारा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड में 1 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि 1 साल का कार्यकाल किस देश में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या कोलकाता से न्यू दिल्ली की राजधानी कब हुई थी? तो आप लोग को सबको पता होगा कि कोलकाता कलकत्ता था और कलकत्ता से न्यू दिल्ली राजधानी हुई थी। लेकिन ये कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1911 में। सबसे पहले हमारा जो दिल्ली राजधानी था, इंडिया का राजधानी पहले क्या था? कैपिटल क्या था? वो था कोलकाता ही था। क्या था? कोलकाता ही था। लेकिन उसको कोलकाता से हम लोग क्या करते थे? कलकत्ता से दिल्ली में हो गया था, दिल्ली में हो गया था। तो दिल्ली जो जब अ, जब कोलकाता से दिल्ली में हुआ था तो आखिर में कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, और अब बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट कार्ड कहाँ चला गया था? सबसे पहले जो पोस्ट कार्ड है वो सबसे पहले कहाँ चला गया था? हंगरी में। कहाँ चला गया था? सबसे पहले पोस्ट कार्ड कहाँ चला था? हमारा कहाँ चला था? हंगरी में चला था। कहाँ चला था? हंगरी में चला था।
ठीक है। तो पोस्ट कार्ड सबसे पहले कहाँ चला था? तो हंगरी में चला था। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन? राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिलता है वो सबसे पहले किसे मिला था? तो सबसे पहले मिला था क्या? विश्वनाथन आनंद को। चेस के लिए मिला था ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले मिला था। फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो विश्वनाथन आनंद को चेस के लिए मिला था। अब बात करते हैं कौन सा नगर को गोल्डन गेट का नगर कहलाता है? कौन सा जो नगर है जिसको गोल्डन गेट का नगर कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को। कौन सा गेट है? कौन सा नगर को बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन गेट का नगर भी बोलते हैं। गोल्डन गेट का नगर को किसे बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वैज्ञानिक को भौतिक एवं रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप लोग को पता ही होगा, भौतिक और रसायन दोनों में मिला था नोबेल पुरस्कार। उनका नाम क्या था? मैडम क्वेरी। क्या नाम था? मैडम क्वेरी को भौतिक एवं रसायन में दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। उनका नाम क्या है? मैडम क्वेरी। ठीक है। अब बात करते हैं विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? वैसा विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जहाँ पे हिंदू को मान्यता दी गई है वो कौन सा राष्ट्र है? कौन है? नेपाल। नेपाल में नेपाल है। नेपाल में हिंदू को मान्यता दी गई है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। कौन है? नेपाल है। अब बात करते हैं 1965 के युद्ध के बाद भारत पाक समझौता कहाँ हुआ था? 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद भारत पाक का समझौता कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में भारत पाक युद्ध का समझौता हुआ था। ठीक है। भारत पाक युद्ध का समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। अब बात करते हैं किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा था? भारत का अन्न भंडार तो आप लोग को मालूम ही होगा किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो इसलिए भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंजाब को। शेयर घोटाले की जांच के लिए आरबीआई द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? जो शेयर घोटाला हुआ था उस जांच के लिए, शेयर घोटाला जो होता है उसकी जांच के लिए आरबीआई द्वारा एक समिति लाया गया था। उस समिति का नाम क्या था? जानकी रामन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जानकी रामन समिति को किसने नियुक्त किया था? तो आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया था। अब किसके लिए किया गया था? किस चीज़ के लिए किया गया था? शेयर घोटाले के लिए किया गया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। शेयर घोटाले की जांच के लिए आरबीआई द्वारा किस समिति को नियुक्त किया था? वो जानकी रामन समिति है। और इसी से पूछ सकते हैं जानकी रामन समिति को किसने नियुक्त किया था? तो आरबीआई द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आरबीआई द्वारा किया था। और किसके लिए किया गया था? तो शेयर घोटाले की जाँच के लिए किया गया था। किसके लिए? शेयर घोटाले की जाँच के लिए जानकी रामन समिति का नियुक्त किया गया। ठीक है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? और जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडा के लिए वो काफ़ी फेमस है। और वो है तो यह है कहाँ पर? असम में पड़ता है। कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ? असम में। कहाँ है? असम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।